कलयुग की घटना है। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, उनका नाम मोहनदास था। आहा, बड़े अच्छे महात्मा थे। उनका एक चेला था, नाम रामदास था। ध्यान से सुनना। बड़ा प्रिय शिष्य, निरंतर सेवा करता, जो गुरु जी आज्ञा देते वही पालन करता, बिना गुरु की आज्ञा के भोजन भी नहीं करता, इतना आज्ञाकारी। उनकी नियमावली बड़ी कठिन थी मोहनदास जी को। वो भोजन ठाकुर जी को प्रसाद लगा के पाते थे, पर प्रसाद लगाकर ठाकुर जी को भोजन जो पाते थे, तो जो प्रसाद बनता था, उस प्रसाद बनने का नियम था कि कोई प्रसाद बनते हुए ना देख ले। तो झोपड़ी के अंदर चौका चूल्हा होता और झोपड़ी को चारों तरफ से बंद कर देते थे, और रामदास चेला बढ़िया प्रसाद सिद्ध करता, फिर सीधा ठाकुर जी के पास ले जाता, गुरु जी भोग लगाते, फिर पाते, फिर बचा हुआ प्रसाद शीत प्रसादी को चेला पाता। ऐसा नियम था। एक दिन एक घटना घटी। रामदास लकड़ियां लेने थोड़ा दूर चला गया, तो कुछ अंग्रेज, वृंदावन में अंग्रेज घूमते ही रहते, कुछ अंग्रेजों की टोली वहां से निकली। तो जिस झोपड़ी में प्रसाद बन रहा था, उससे धुआं निकल रहा था। एकदम गोल गोल झोपड़ी थी, रसोई घर, घास फूस का। अंग्रेजों को लगा कि कुछ अजीब चीज है, बड़ी छोटी है और धुआं निकल रहा है, लगता है कोई आग वाग तो नहीं लग गई। तो एक अंग्रेज ने ऐसा थोड़ा सा घास फूस को हटा के झांका, देखा, तो पाया कि अंदर रसोई बन रही है और ठीक ठाक बन रही है, कोई आग बाग नहीं लगी। तो अंग्रेज चले गए। जब अंग्रेज चले गए, तो इधर रामदास लकड़ी लेकर आया, उसे तो पता नहीं था ऐसा हुआ है। इसके गुरु जी अंदर बैठे हुए ध्यान में बैठे थे, दूसरी झोपड़ी में जहां ठाकुर जी बैठे थे। तुरंत भागे भागे बाहर आए। ए रामदास जी गुरु जी इधर आओ। अभी कहां गए थे? गुरु जी लकड़ियां लेने गए। अरे आजकल बड़े लापरवाह हो गए, बड़े नालायक हो गए, तरह तरह की बातें तेज तेज आवाज में कहना प्रारंभ कर दी। हमारे ठाकुर जी की रसोई बनते हुए किसी ने देख ली, तुमने देखा? हमने तो नहीं गुरु जी देखा, क्षमा करो, हम देख नहीं पाए। जबान लड़ाते हो, देखा नहीं, लापरवाही करते हो, बड़े आलसी हो गए हो, देर से उठते हो। ऐसा कहते कहते गुरु जी को बड़ा क्रोध आ गया। बड़े क्रोधी थे, भयंकर क्रोधी। इतना क्रोध आया कि पास में पड़ा हुआ एक डंडा था लकड़ी का, उसको उठा करके जोर जोर से पीटना प्रारंभ किया। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि वह रामदास खूब हट्टा कट्टा शरीर का था महाराज, लेकिन बेचारा गिर पड़ा। पर एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि हमें मत मारो, हमारी कोई गलती नहीं है, लकड़ियां लेने गए थे। एक बार भी ना नहीं कहा। बेचारा हाथ जोड़े, गुरुजी गलती हो गई, गुरुजी गलती हो गई, गुरुजी गलती हो गई, गुरुजी गलती हो गई, कहते कहते बेचारा लेट गया। और गुरुजी ने खूब डंडों से पिटाई की और डंडा फेंक दिया, और डंडा फेंक करके अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद उसको होश आया, वो उठा, उसने शरीर ठीक किया, स्नान किया। जो रसोई बनी थी उस रसोई को गायों को डाल दिया, फिर से चौका चूल्हा किया, पुनः रसोई बनाने लगा। बनाते बनाते शाम हो गई। थाली परोसी, गुरुजी के पास लेकर गया। गुरुदेव प्रसाद पाओ, कृपा करो। गुरुजी ने ठाकुर जी को भोग लगाया और खुद भी पाया। तब तक और देर हो गई। इसने सोचा अब शाम हो गई, अब कल प्रसाद पा लेंगे। गुरुजी लेट गए। जब लेट गए तो पहले के जमाने में लाइट तो होती नहीं थी,
दीपक हुआ करते थे, तो दीप जल रहा था झोपड़ी में, वो गुरु जी के चरणों को दबाने लगा। रोज की आदत थी, गुरु जी के चरणों को दबाने लगा। तो दबाते दबाते एक आंसू की बूंद गुरु जी के पैर पर गिरी, अश्रु बूंद। गुरु जी ने कहा, रामदास जी, जी गुरु जी, क्या बात है, तुम रो रहे हो? इसलिए रो रहे कि हमने तुम्हें पीटा, हमने तुम्हें मार लगाई, ज्यादा पीड़ा हो रही है, इसलिए रो रहे हो? रामदास रोता हुआ कहने लगा, फूट फूट कर रोने लगा, चरणों को माथे पर रखकर, रामदास ठीक हो? लेटा लेटा बोला, गुरुजी लगता है हमारी जिंदगी का ये अंतिम क्षण आ गया, हम हैं तो ठीक, पर यदि आप बुरा ना माने, अपराधी तो हम हैं ही हैं। जब तक हमारे प्राण ना निकल जाएं, तब तक आप हमारे सामने खड़े रहो, ये हमारी इच्छा है कि हम आपको देखते हुए अपने प्राणों को त्यागें। गुरुजी डांट के बोले, उल्टी सीधी बातें नहीं बोलते, कुछ नहीं होना है, चुप रहो, कुछ नहीं होना है। लेटा लेटा बोला, गुरुजी सच कह रहे हैं। गुरुजी सामने खड़े हुए, इसने कहा, गुरुजी मर तो रही है, शरीर तो छूट ही रहा, आपके चरणों का चरणों तक पीने का बड़ा मन है, लेकिन हम उठ नहीं सकते, आप ही कृपा करो कि हमारे पास आ जाओ। तो गुरुजी नजदीक गए, अंगूठा ऊपर किया, एक शिष्य ने जल डाला, उसने चरणों तक पिया, और चरणों तक पीते ही हृदय पर हाथ रख करके बोला, गुरुदेव अब कृपा करो, जल्दी से सामने पहुंच जाओ, हमारी श्वास रुक रही। गुरुजी तुरंत गए, सामने पैरों के पास खड़े हो गए। रामदास तुम भगवान नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। इसने कहा, गुरुजी आप मुस्कुराओ। तो गुरुजी बढ़िया मुस्कुराने लगे, सब चेले कीर्तन करने लगे, गीता पाठ करने लगे, इसकी श्वास तेज चलने लगी। तेज श्वास चलते चलते ये बीच में ही चिल्ला करके बोला, गुरुजी हम केवल आपको देख करके मरना चाहते हैं, किसी दूसरे को और को देख करके नहीं मरना चाहते। किसी दूसरे को? अरे हमारे बगल में तो कोई नहीं, हम अकेले हैं। गुरुजी आप झूठ बोल रहे, आपके दाहिने अंग पर एक बालक खड़ा हुआ है, सांवरा सलोना है, मोर मुकुट पहने हुए है, पीतांबर धारण किए हुए है, बंसी हाथ में लेकर के हमें अपनी तरफ बुला रहा है, वो हमको बुला रहा है। जहां इतना कहा, गुरुजी की भी आंखों में आंसू आ